हेलो, का हो का हाल बा। मैं भी शर्मा सुपर 30 स्टडी हब पर आपका स्वागत है। आइए आज हम इतिहास के कुछ मुख्य टॉपिक के बारे में जानते हैं। उपनिषद उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकय्या के शासक थे। बोग जकोई शिलालेख की खोज तुर्की ने की थी। महासंघिका स्कूल का उदय वैशाली में हुआ था। पाली ग्रंथों में निगंतक नाटपुत महावीर को कहा गया। ग्रीको रोमन साहित्य के सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दी गई। विलियम जोन्स को अधिधम के लेखक कथा वक्तु ग्रंथ मोगलीपुत्र तिस्सा अशोक के शिलालेखों और ब्राह्मणी लिपि को जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। भारतीय द्वारा पहने जाने वाले सूती कपड़ों का रंग अन्यत्र पाए जाने वाला कपास की तुलना में अधिक सफ़ेद होता है। यह दृश्य मेगास्थनीज द्वारा किया गया था। बराबर हिल के क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी आजीवी विकास। अशोक के किसके शिलालेख में अपनी प्रसिद्ध घोषणा कि सभी पुरुष मेरे बच्चे हैं। तो पृथक कलिंग शिलालेख 1 में इन्होंने प्रसिद्ध घोषणा की। अंतिम मौर्य शासक जिसे उसके कमांडर चीफ ने मार डाला था, बृहदत्त। अशोक के शिलालेखों के अनुसार यह स्थान कर मुक्त घोषित किया गया था और केवल 1/8 भाग को कर योग्य घोषित किया गया। लुम्बिनी सिखों पर शासन का सिर लगाने वाला पहला सातवाहन राजा सतकर्णी। कुषाण किसके सिक्के जारी किए? तो कुषाण सोना, चांदी और तांबा के सिक्के जारी किए। वैलाभी युग के समान गुप्ता युग को माना जाता है। धर्मशास्त्र के लेखकों में से एक ने सती प्रथा को आत्महत्या घोषित करने की प्रथा को अस्वीकार कर दिया। मेधातिथि ने गुप्त काल के सिक्कों के लिए दिनार शब्द और रूपका शब्द दिया जाता था। गुप्त सम्राट जो स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहते थे, समुद्रगुप्त हैं। पाशुपत संप्रदाय के मान्यताओं के अनुसार शिव पशु के स्वामी, पशु के संबंधित जीवा संबंधित था। पर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर नियुक्त किया गया था। स्कंदगुप्त बोलते हैं कि हर्षवर्धन द्वारा संस्कृति में लिखे गए नाटक नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। परमार्थ सौगात की उपाधि राज्यवर्धन द्वारा अपनाया गया। महाबलीपुरम में पल्लवों के 5 अखंड रथों में सबसे बड़ा धर्मराज है। शाही गुप्तों के बाद गरुड़ को वंशावली प्रतीकों के रूप में राष्ट्रकूट द्वारा अपनाया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं जल्दी। बुद्ध ने अपना पहला धार्मिक उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक है। बौद्ध बुद्ध की माता का सम कालिया संघ से है। गौतम बुद्ध शाक्य वंश के थे। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य का शीर्षक जातक, जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कहानियों से संबंधित है। निष्का शब्द जिसका अर्थ वैदिक काल में एक आभूषण था, बाद के काल में प्रयोग किया गया एक सिक्के के रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के दौरान हुआ। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा। देवी चंद्रगुप्तम का कार्य चंद्रगुप्त द्वितीय
से संबंधित है। नगरीय प्रशासन की विस्तृत व्यवस्था की स्थापना के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध चंद्रगुप्त मौर्य हैं। पुर्तगाली यात्री न्यूजिक अच्युत राय के शासन काल में विजयनगर आया था। प्राचीन भारतीय समाज को सामंती समाज में बदलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमि अनुदान का अभ्यास था। महायान बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध संरक्षक कनिष्क थे। भारत के बाहर सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका देश में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे ज्ञान के प्रमुख माध्यम पुरातत्व उत्खनन है। हुड़ों के खिलाफ अपने साहसी रुख के लिए स्कंदगुप्त राजा प्रसिद्ध थे। चंद्रगुप्त मौर्य विशाखादत्त पुस्तक में प्रमुखता से आते हैं। हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख ऐहोल शिलालेख में किया गया है। किसने मेगास्थनीज को भारत में गुलामी नहीं थी। मेगास्थनीज कहा कि भारत में गुलामी नहीं थी। तांग सम्राट द्वारा चीनी दूतावास हर्षवर्धन द्वारा भेजा गया। भारत में सबसे अधिक संख्या में लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा सामूहिक रूप से इंडो आर्यन है। बौद्ध और जैन दोनों धर्म अहिंसा पर बल देते थे। लोथल केवल एक कृति ईंट गोदी के साथ सिंधु स्थल है। भारत में खोजे जाने वाला सबसे पुराना शहर हड़प्पा। गढ़ वाला एकमात्र सिंधु शहर चंदूड़ो। हड़प्पा स्थल मांडा नदी के तट पर स्थित है। चेन्नई में वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। सिंधु घाटी के लोग आमतौर पर अपने घरों का निर्माण पक्की ईंटों से करते थे। वैदिक लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पहला धातु तांबा था और सबसे पहले लोगों ने कुत्ते को पालना शुरू किया। गार्गी, मैत्रेय और कपिला के मूल निवासी थे। मिथिला